टूनी की जादुई किताब। वो नन्ही सी टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आराम कर रही थी। तभी उसकी जालिम मौसी चील वहां आ जाती है। अरे ओ कमबख्त, जा जल्दी से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आ। और हाँ, वो नीली नदी का पानी ही होना चाहिए। और अगर जरा सी भी देर की तो मैं तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। वो प्यारी सी टूनी चिड़िया नदी के पास पानी भरने जा रही थी। अचानक उसका पाँव झाड़ी के कांटों में फंसा और वो जख्मी होकर गिर गई। साथ में उसका मटका भी टूट गया। तेज दर्द की वजह से वो काफी देर तक जमीन पर ऐसी पड़ी रोती ही रही। कुछ देर के बाद वो उठी और देखा कि उसका मटका तो टूट गया है। अरे, अब मैं क्या करूं? मेरा मटका तो टूट गया है। मौसी मेरी जान ले लेगी। आओ प्यारी चिड़िया, यहाँ आओ, सब ठीक हो जाएगा। अचानक ये आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। ये तो एक शिमला मिर्च थी जो टूनी चिड़िया को अपने पास बुला रही थी। तुम मेरे घर जाओ, वहां तुम्हें मटका मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शिमला मिर्च, मैं तुम्हारा मटका जल्द ही वापस दे जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया शिमला मिर्च के घर जाती है जो सुंदर से एक पेड़ पर बना हुआ था। जब टूनी चिड़िया शिमला मिर्च के घर गई तो वहां तो कोई मटका मौजूद नहीं था। उसे तो सिर्फ एक पुरानी सी बुक नजर आई थी। अरे, शिमला मिर्च ने मुझसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो कोई मटका नहीं है। एक काम करती हूँ, इस किताब और पेंसिल को अपने साथ ले जाती हूँ। वैसे भी मुझे पढ़ने का कितना शौक है। उसके बाद टूनी चिड़िया उस किताब और पेंसिल को लेके जंगल में आ गई। अरे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई मामूली किताब ना हो। ये एक जादुई किताब भी तो हो सकती है। आजमा के देखती हूँ मैं। जैसे ही टूनी चिड़िया ने उस किताब पर एक मटके की तस्वीर बनाई, उसमें से एक असली मटका बनकर बाहर आ गया। टूनी चिड़िया तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुई थी। अरे वाह, ये तो एक जादुई किताब है। अब मैं जल्दी से नदी से पानी भर लेती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में नीला पानी भर लेती है। नीला पानी भरने के बाद वो सीधा अपने घर चली जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वक्त पर आना, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे घोंसले से दफा हो जाओ। चलो, एक बला से तो जान छूटी। वो बेचारी टूनी चिड़िया बहुत देर तक खेतों में बैठी रोती रही, क्योंकि उसके पास ना तो कोई दाना था और ना ही कोई घर था। अचानक वो जादुई किताब बहुत तेजी से चमकने लगती है। टूनी चिड़िया का ध्यान उस जादुई किताब पर जाता है। वो उस पे एक घर की ड्राइंग करती है। तभी अचानक उसमें से एक असली घर निकलकर बाहर आ जाता है। वो सुंदर सा घर एक सुंदर से पेड़ पर जा लगता है। उसके पीछे पीछे टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। वो टूनी चिड़िया अपने नए और सुंदर से घर को देखकर बहुत खुश होती है। उस पेड़ के पास ही दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। एक दिन कालू कौवे का गुजर टूनी चिड़िया के घर के पास से हुआ। अरे, यहाँ तो पहले कोई घर नहीं था, अब ये घर कहाँ से आ गया है? गौरी, सुनो मेरी बात। उस बड़े से सुंदर पेड़ पर अचानक से एक बहुत बड़ा घर आ गया है। पर कालू जी, वहाँ तो सुबह कोई घर नहीं था। मैं तो वहाँ उस पेड़ पे सुबह आराम कर रही थी। आप जाके देखो, पक्का ये कोई जादुई काम हुआ है। अब तो कालू कौवा उस घर पर नजर रखने लगा था। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को बहुत भूख लगी। उसने उस किताब पर एक आम की ड्राइंग की और एक आम निकल के बाहर आ गया। ये सब कालू कौवा देख रहा था। होइलो, ये क्या देखा मैंने? एक किताब से आम भला कैसे निकल सकता है? गौरी सही कह रही थी, ये तो एक जादुई काम है, जादुई। हाँ, अब ये किताब तो मेरे पास ही होनी चाहिए। मुझे इस जंगल का सबसे अमीर बंदा जो बनना है, बैठे बिठाए खाना मिलेगा। रात में जब मीनू चिड़िया सो रही थी, तभी वहां कालू कौवा आ जाता है।
फौरन से उस किताब को उठाता है और अपने साथ लेके चला जाता है। वो किताब गौरी कवि के पास लेकर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद वो दोनों उस किताब को लेकर एक काली गुफा में जाके छुप जाते हैं। कालू कौवा उस पर कुछ मिठाइयों की ड्राइंग करता है और फौरन से एक मीठी डिश हाजिर हो जाती है। वो दोनों उसे खूब पेट भर के खाने लगते हैं। कालू जी, अब मेरी बारी है। मैं इस पर एक सुंदर सा हार बनाऊंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, अब तो ये किताब हमारी ही है, हम जो चाहे बना सकते हैं। उसके बाद गौरी उस किताब पर एक सुंदर से हार की ड्राइंग करती है और एक हीरो जवाहरात का हार निकल के किताब से बाहर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में एक हार निकल आया है। मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। अब मैं तो इस पर एक उड़ने वाली छड़ी की ड्राइंग करूंगा और फिर पूरा जंगल उड़ूंगा। जैसे ही कालू कौवा एक छड़ी की ड्राइंग करने लगता है, गौरी फिसलकर कौवे से टकरा जाती है और वहां पर उड़ने वाली छड़ी की जगह एक स्टिक की ड्राइंग बन जाती है। जल्द ही वो स्टिक बाहर निकल आती है। अरे ये क्या किया गौरी तुमने? उसके बाद वो जादुई स्टिक कालू कौवे और गौरी कौवे की बहुत अरे पिटाई करती बचाओ है। कोई, मुझे छोड़ दो, मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर वो किताब टूनी चिड़िया के उठने से पहले पहले उसके घर में वापस चली जाती है।